सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 19 बेटा फॉर वर्कशीट। तो देखते हैं इसको कैसे टैकल करना है। देखो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं उसमें हमें क्या करना है, बेसिकली जो यहाँ पर एक कॉट इनवर्स एक्स लिखा है बिल्कुल राइट साइड में, ठीक है, वी हैव टू प्रूव दिस। तो यहाँ पर जो कॉट इनवर्स एक्स लिखा है हमने यहाँ से स्टार्ट करना है क्वेश्चन को, और यहाँ से सिंप्लीफाई करते करते हमें यहाँ तक पहुँचना है। तो देखो कॉट इनवर्स एक्स को हम ना थीटा लेते हैं, एज्यूम करते हैं कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा। तो x इज इक्वल टू कॉट थीटा, राइट। हमें क्या चाहिए बेसिकली, साइन ऑफ साइन इनवर्स में हम इसे कन्वर्ट कर लेते हैं सो दैट ये कैंसिल आउट हो जाए, तो हमारे यहाँ पे सिंप्लीफाई होता चला जाएगा बेटा। तो यहाँ पर अगर हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू व्हाट, कोसेक स्क्वायर थीटा -1। सो दिस इंप्लाइज कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर +1। सो दिस फर्दर इंप्लाइज बेटा कि साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा हमारा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। और साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर, सिंपल। सो दिस फर्दर इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर बेटा। तो बेटा यहां पे हम देख रहे हैं कि हमारा थीटा का वैल्यू आ गया, राइट, विच इज साइन इनवर्स ऑफ दैट। तो इसका मतलब है कि हम कॉट इनवर्स एक्स की जगह बेटा हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स ऑफ 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां पे हम लिख लेते हैं बेटा cos ऑफ tan इनवर्स साइन इनवर्स 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर बेटा। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन में हमें ध्यान रखना है, एक तो हमें यहां से दैट मीन्स एक्सट्रीम जो हमारा राइट साइड है वहां से हमें सिंप्लीफाई करते 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 यहां तक इसको लेकर आना है, और इससे हमें एडवांटेज जो है वो आपको दिख ही रहा है कि हमें क्या इससे हमें यहाँ पर एडवांटेज मिला है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बच जाएगा अंदर बेटा, tan इनवर्स ऑफ √1 प्लस एक्स स्क्वायर बेटा, राइट। अब सिमिलर वे में हम क्या करेंगे, tan इनवर्स अब 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर को बेटा हम इसको जो है इसको हम थीटा ले लेते हैं। तो अगर हमने इसको थीटा ले लिया है तो कॉस में हम कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, तो tan इनवर्स ऑफ 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू थीटा। सो दिस इंप्लाइज 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा tan थीटा। तो यहां पे बेटा हमारा क्या बन जाएगा, हम स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड। सो दिस इंप्लाइज देखो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, सिंपल। तो यहां से मैं इसको सेक में कन्वर्ट करूंगी क्योंकि सेक और कॉस के अंदर रिलेशन है। तो यहाँ पर मेरा कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा इज बेसिकली नथिंग बट सेक स्क्वायर थीटा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर बेटा। सो दिस इंप्लाइज सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस 1 बेटा। तो हमें यहां पर ये मिल गया है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर दैट मीन्स 2 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया हमारे यहाँ पर। तो यहाँ लिख लो 2 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बेटा। तो ये तुम्हारा क्या आ गया, सेक स्क्वायर थीटा। सो दिस फर्दर इंप्लाइज कॉस स्क्वायर थीटा तुम्हारा क्या बना फिर इसके हिसाब से, इसका रेसिप्रोकल। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर बेटा, सिंपल। अब हमने क्या करना है, अब हमारा हो गया यहाँ पर cos थीटा को अपन क्या करेंगे, यहाँ पे cos थीटा मेरा कितना बन गया, cos थीटा बन गया बेटा √1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। तो यही आगे लिख लेते हैं हम इसके। तो यहां पर ये जो है हमारा ये बन गया बेटा cos थीटा इक्वल्स टू √1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि थीटा हमारा क्या बन गया, cos इनवर्स ऑफ, यहां से ढूंढ लो अपन cos थीटा, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर
अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर, सिंपल। तो यहां पर देखो अब हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, कॉस इनवर्स रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर बेटा। तो सिंपली तो हमारे पास क्या बच गया बेटा, रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यही हमें चाहिए था, विच इज इक्वल टू योर RHS बेटा। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 19। एक बार क्विक रिकैप हम इसके ऊपर करते हैं फटाफट से और हम देखते हैं कि हमने क्या करना। देखो बेटा ऐसे क्वेश्चन में हमने क्या करना होता है कि जो बिल्कुल एक्सट्रीम राइट साइड है हमारा, ब्रैकेट के अंदर जो कॉट इनवर्स एक्स हमारा लिखा है, हमने वहां से उसको सिंप्लीफाई करते हुए चलना है। और जो बाहर टर्म है, जैसे यहाँ पे साइन है हमारे पास, तो हमें साइन इनवर्स, कॉट इनवर्स हो क्या करना है, साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर लो, सिंपल। उससे हमारे पास सिंप्लीफाई हो जाएगा, हमारे पास जो अंदर थीटा वाली टर्म बचेगी वो हमारा आंसर आ जाएगा। उस आगे फिर फर्दर सिंप्लीफाई आप करते चलो। तो यहाँ पे हमने कॉट इनवर्स एक्स को थीटा लिया, तो वहां से हमने साइन में उसको कन्वर्ट कर लिया। तो साइन थीटा हमारे पास उधर से क्या आ गया बेटा, 1 अपॉन रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब हुआ कि हम जो ऊपर कॉट इनवर्स एक्स है, तो उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं बेटा, साइन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो हमने लिख दिया है। तो उससे हमारे पास क्या बचा बेटा, सिर्फ tan इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर ऐसे ही जैसा हमने ऊपर सिंप्लीफाई करा है, ऐसे ही हमने अंदर जो है उसको tan इनवर्स को कन्वर्ट कर लिया cos इनवर्स में, और सिंप्लीफाई हो गया। हमारे पास बचा क्या लास्ट में, रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर, विच इज योर RHS। वही हमें रिक्वायर्ड था क्वेश्चन में। दैट वाज अवर क्वेश्चन नंबर 19। तो स्टूडेंट दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 20 ऑफ आवर वर्कशीट। अच्छा क्वेश्चन है, हॉट सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको देखो कैसे हम टैकल इसको कर सकते हैं। वी हैव टू प्रूव कि भैया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन 2 थीटा है बेटा। तो देखो अब इसे कैसे करते हैं अपन। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, बेसिकली इसको उठा के tan थीटा कर देते हैं और यहाँ पर हमारे पास ये बच जाएगा। अब देखो बेटा, जब भी तुम्हारे पास इस फॉर्म में तुम्हारे पास क्वेश्चन दिखता है, दैट मीन्स जो हम LHS देख रहे हैं इसका, रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट ओवर, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम ही है हमारा, सिर्फ जो है साइन का डिफरेंस है। तो कभी भी ऐसा केस तुम्हें दिखता है तो तुम्हें कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करना है, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। और वो क्या चीज है वो तुम्हें याद होना चाहिए, रेशियो के अंदर हमारा आया था। तो उसमें हम क्या करते हैं बेसिकली, जैसे कि मान लो a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी है हमारा, तो यहाँ पर हम करेंगे a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी बेटा। ये हम यहाँ पर लगा लेंगे, राइट। तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, 1 है। तो यहाँ पर a पूरा हो गया, यहाँ b a हो गया पूरा, c a हो गया और d यहाँ पर ये हो गया सिंपली। तो वी हैव टू अप्लाई दिस वन। तो इसका एडवांटेज हमें मिल जाता है, वो तुम्हें वैसे ही यहाँ पर अगर हम वर्बली देखें तो इसका एडवांटेज हमें वैसे ही दिख रहा है कि हमारा जो LHS है वो कितना सिंप्लीफाई हो जाएगा अगर हमने ये CLD यहाँ पर लगाया, दैट मीन्स कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो अगर हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं बेटा। तो देखो यहाँ पे अगर हम अप्लाई करते हैं तो इसको मैं अगर पूरा ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे, हम देखो क्या बनता है हमारा, रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बेटा, ठीक है। और डिनोमिनेटर में हमारा क्या बन जाता है, रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बेटा। तो ये हमारा बन जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि न्यूमरेटर में हमारे पास ये वाली जो टर्म है ये कैंसिल आउट हो रही है। RHS को भी हम यहाँ पे देख लेते हैं, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं हम इसको RHS को। सो RHS हमारा हो जाएगा 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा बेटा। तो ये RHS हो गया हमारा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कैंसिल आउट हो गई और नीचे जो है ये प्लस वाला टर्म हमारा कैंसिल आउट हो जाता है। तो हमारे पास क्या बचेगा, ट्वाइस ऑफ रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बेटा अपॉन में माइनस 2 रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास यहाँ बच जाता है। अब हम देख लेते हैं RHS में, तो हमारे पास यही रहेगा। तो हम क्या करते हैं कि RHS को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो RHS बनेगा साइन थीटा, ये बन जाएगा बेटा ऐसे 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बेटा।
तो यहाँ पर तो ये कैंसिल आउट हो गई टर्म्स हमारी, तो यहाँ पर माइनस आ गया बेसिकली, है ना, माइनस रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो यहाँ पर क्या बन जाएगा बेटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया है। तो बेटा यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, हम स्क्वायर कर लेते हैं बोथ साइड, राइट। तो हमारे पास क्या बचेगा, देखो यहाँ पर ये बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर में क्या बच जाएगा बेटा, ऐसे ही आएगा, सेम टर्म आएगी, माइनस का फर्क होगा बस, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा बेटा, राइट। अब देखो हमारे पास यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हमारा क्या आ रहा है, देखो दिस इम्प्लाइज, तो बेटा देखो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर देखो ये 1 हो गया ये वाला पार्ट, और ये भी पार्ट 1 हो गया, तो हमारे पास बचा 1 प्लस साइन 2 थीटा, कर लो इसको, 1 प्लस साइन 2 थीटा अपॉन 1 माइनस साइन 2 थीटा बेटा, राइट। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर भी देखो हमारे पास क्या है, बोथ साइड हमारे पास सेम ही टर्म है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर प्लस माइनस का फर्क है। तो अगर हम एक बार और यहाँ कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो लगाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या आता है बेटा, राइट। तो यहाँ पे हम एक बार और कॉम्पोनेंट डिविडेंडो यहाँ पे लगा देते हैं, तो यहाँ पे देखो क्या बनेगा हमारे पास, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर क्या बनेगा बेटा, 1 प्लस साइन 2 थीटा प्लस 1 माइनस साइन 2 थीटा अपॉन 1 प्लस साइन 2 थीटा माइनस 1 प्लस साइन 2 थीटा बेटा। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ बच गया, ऊपर यहाँ पर एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है, नीचे हमारा 1 कैंसिल आउट हो गया है, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बच जाएगा, न्यूमरेटर में 2 बचेगा, नीचे क्या बचेगा बेटा, 2x स्क्वायर बच जाएगा। यहाँ पर देखो यहाँ ये कैंसिल आउट हो गई टर्म्स, तो ऊपर क्या बच रहा है हमारे पास, यहाँ ऊपर बच रहा है 2 अपॉन में 2 साइन 2 थीटा बेटा। ठीक है, तो यहाँ 2 सब कैंसिल आउट हो जाते हैं, और हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, सो ये हमें देगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन 2 थीटा बेटा। तो यही हमें यहाँ पर प्रूव करना था कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। ठीक है बेटा, तो एक बार हम जल्दी से क्विक रिकैप करते हैं जैसा कि हमारे क्वेश्चन में करते हैं, सो दैट आपको एकदम से आइडिया हो जाएगा कि हमने क्या क्या यहाँ पर स्टेप लिए हैं। फटाफट से हमें प्रूव करना है एक्स स्क्वायर साइन 2 थीटा के बराबर है, हमने सी एंड डी लगाया बेटा, कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो, राइट। कॉम्पोनेंट डिविडेंडो क्या होता है, ये रेशियो के अंदर है एक कॉन्सेप्ट, ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी है, तो ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी, वो लगाया, हमारे पास आया फिर माइनस रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर जैसा आप देख रहे हो इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और हमने एक बार स्क्वेयरिंग कर दिया बोथ साइड। ठीक है बेटा, देखो स्क्वेयरिंग करा है बोथ साइड, उससे हमारा रूट कैंसिल आउट हो जाता है, और उसके बाद हमने क्या करा है, हमने सिंप्लीफाई करके आरएचएस को एक बार फिर से सी एंड डी लगाया है, और हमारे पास लास्ट में एक्स स्क्वेयर अगर हम देख रहे हैं तो एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू साइन 2 थीटा हमारे पास आ गया है। यही हमें यहाँ प्रूव करना था, और दैट वाज अवर क्वेश्चन नंबर 20 ऑफ अवर वर्कशीट बेटा। तो बेटा दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 21 ऑफ अवर वर्कशीट, और यदि हम यहाँ पर देखते हैं तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में है, तो हम इसको ए प्लस बी होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं। इससे हमें क्या एडवांटेज मिलेगा, देखो ए है हमारे पास tan इनवर्स एक्स, बी क्या है कॉट इनवर्स एक्स, तो ये पार्ट मेरा पाई बाय 2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स क्या होता है बेटा, पाई बाय 2 होता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसको tan इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। अगर हमें ये बनाना है तो हम क्या करेंगे, देखो कॉट इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 tan इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स एक्स माइनस 2 tan इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स एक्स बेटा हम यहाँ पर लिखेंगे, राइट, क्योंकि हमें यहाँ पर इंट्रोड्यूस करना है 2 tan इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स को। तो इससे हमारे पास देखो क्या बन जाएगा, ये tan इनवर्स एक्स प्लस ये वाला पार्ट पूरा क्या बन गया हमारे पास, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर बेटा माइनस 2 tan इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स बेटा, दिस इज इक्वल टू व्हाट, 5 पाई स्क्वायर बाय 8। तो ये पार्ट मेरा क्या होगा बेटा, पाई बाय 2 हो गया, पाई बाय 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 tan इनवर्स
एक्स। अब देखो बेसिकली क्या है कि ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फॉर्म बननी चाहिए, क्योंकि हमें सॉल्व करना है एक्स की वैल्यू, राइट। तो यदि हमारे पास एक्स और वाई की टर्म्स होती है तो हम उसको क्या करते हैं, हम सिंपली एक्स में कन्वर्ट कर लो या उसको वाई में कन्वर्ट कर लो, राइट। तो वैसे ही हमने यहाँ पर यूज करना है। देखो हम क्या कर सकते हैं कि कॉट इनवर्स एक्स को हम tan इनवर्स एक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग प्रॉपर्टी tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बेटा कॉट इनवर्स एक्स को व्हाट, π/2 माइनस tan इनवर्स एक्स सिंपली। सो दिस इज इक्वल टू बेटा 5π²/8। क्लियर है अभी तक सारे के सारे स्टेप्स। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम देखो tan इनवर्स एक्स ना लिख के हम क्या करते हैं, tan इनवर्स एक्स को यहाँ पर t ले लेते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि tan इनवर्स एक्स को हम t एज्यूम कर लेते हैं बेटा, उससे हमें थोड़ा इजी रहेगा क्वेश्चन भी देखने में। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं बेटा, ये बन गया हमारा कितना, π² माइनस 2t इंटू π/2 माइनस t इज इक्वल टू 5π²/8। तो इसको फटाफट से एलसीएम लेके सिंप्लीफाई वगैरह हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है ये तो रहेगा π²/4, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो दिस विल बिकम πt और माइनस माइनस प्लस 2t² इज इक्वल टू 5π²/8 बेटा। क्लियर है। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर सिंपली एलसीएम जो आ रहा है हमारा 8 और 4 का, वो लेकर हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो हमारे पास क्या बच जाएगा बेटा, π², ऑब्वियसली 8 है इसका पूरे का एलसीएम, तो यहाँ 2π² कर दो, माइनस 8πt प्लस 8 टू जा 16t² इज इक्वल टू 5π² बेटा। ठीक है। तो बेसिकली क्वाड्रेटिक हो गई, तो अगर टी वाली टर्म को इकट्ठा कर लो और जो कांस्टेंट है उसको अलग कर दो, तो हमारे पास जो इक्वेशन यहाँ पर जो बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, देखो माइनस 8πt, राइट। तो ये हो गया कितना, इधर आएगा तो ये हो गया माइनस 3π² बेटा इज इक्वल टू 0। तो हमारी यहाँ पर इक्वेशन बन गई है, राइट। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम 16 48 63 48 बेटा, तो यहाँ पे बन रहा है हमारा 48πt²। तो यानी कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हम करते हैं तो देख रहे हैं बहुत इजी लग रहा है, क्योंकि 12 चौक 48, यहाँ पे देख रहे हैं 16 48 या 16 48, यहाँ पर क्या है 12 चौक 48, तो 12 -12 कर दो और +4 कर दो, तो हमें यही पार्ट, हमें इसका जो प्रोडक्ट है वो हमें यहाँ मिल जाएगा। तो हम यहाँ को स्प्लिट कर लेते हैं मिडिल टर्म को, तो ये हो गया बेटा 16t² माइनस 12πt प्लस 4πt माइनस 3π²। ठीक है बेटा, इज इक्वल टू 0। तो अब देख रहे हैं कि हम यहाँ पर देखो कॉमन आ रहा है, तो उसको ले लो, यहाँ पर आ रहा है 4 और t अपना कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचा बेटा 4t माइनस 3π। तो यहाँ पर क्या बच रहा है हमारा, यहाँ पाई कॉमन निकाल लो, तो देखो 4t माइनस 3π, तो दोनों में आ गया एक फैक्टर हमारे पास। सो दिस इंप्लाइज यहाँ पर क्या हुआ बेटा 3π इंटू 4t प्लस π, 4t प्लस π इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारे पास आ गया बेटा t की दो वैल्यूज, एक आ गई 3π/4 और एक आ गई t की वैल्यू माइनस π/4। तो यहाँ पर हमारे पास दो वैल्यूज जो है x की आ जाती हैं। तो बेटा यहाँ पर जो है हमारे जो t की जो वैल्यू है, t क्या चीज़ है हमारे पास, यहाँ पर t हमने लिया था tan इनवर्स x, तो हमारे पास हो गया बेटा tan इनवर्स x इज इक्वल टू 3π/4। तो 3π/4 हमारा पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि तो बेटा यहाँ पे देखेंगे हमारे पास जो tan इनवर्स x है वो हमारा कहाँ पे क्या रेंज होता है tan इनवर्स x का, हमारा यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर tan इनवर्स x लाई करता है हमारा -π/2 से π/2 के बीच में बेटा। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा लाई करेगा ये, और तो यहाँ पर ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा हमारा। अब दूसरा पार्ट क्या है tan इनवर्स x, देखो tan इनवर्स x इज इक्वल टू कितना आ रहा है बेटा -π/4। तो -π/4 हमारा यहाँ पर आ रहा है, राइट। तो दैट मीन्स ये हमारे पास सेटिस्फाई कर रहा है। तो x का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया बेटा यहाँ पर tan इनवर्स ऑफ -π/4, जो कि हमारा -1 यहाँ पर बनता है। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई बेटा, एक सेटिस्फाई जो कर रही है वो कर रही है -1।
तो एक बार बेटा क्विक रिकैप हम यहाँ पर करते हैं। तो यही था हमारा आंसर, और यहाँ पर क्विक रिकैप हम करते हैं हमने क्या किया है। देखो बेटा, हमने सिंपली जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का एक ए प्लस बी होल स्क्वायर बनाने की उसको कोशिश करी है पहले हमने, और उसके बाद हमने क्या करा है, हमने सिंपली जो tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स है वो तो π/2 हो गया हमारे पास, और कॉट इनवर्स एक्स को हमने क्या कर दिया है, π/2 माइनस tan इनवर्स एक्स हमने लगा दिया है बाय यूजिंग प्रॉपर्टी tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 बेटा। उसके बाद हमने क्या किया बेटा, tan इनवर्स एक्स को t लेकर हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर बना दी है इन टर्म्स ऑफ t, जैसा कि आप देख रहे हो। तो हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके हमने फैक्टर निकालने हैं सिंपली। हमारे पास जो फैक्टर आएंगे वो आएगा t इज इक्वल टू लास्ट में जो वैल्यू आई t की वो आई 3π/4 और माइनस π/4, और हमें पता है कि जो tan इनवर्स x है वो लाई करता है हमारा कहाँ पर बेटा, जो हमने यहाँ पे लिखा है माइनस π/2 और π/2 के बीच में, जिससे हमारे पास जो 3π/4 है वो वहाँ पर नहीं आ रहा, दैट मीन्स वो सेटिस्फाई उसको नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब है इसीलिए हमने 3π/4 को यहाँ पर नेग्लेक्ट कर दिया है, और जो दूसरा पार्ट है हम देख रहे हैं विच इज माइनस π/4 बेटा। तो ये जो माइनस π/4 है वो हमारा यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है माइनस π/2 और π/2 के बीच में। तो हमारे पास जो x का एक वैल्यू जो हमारे पास आया है जो सेटिस्फाई उसको कर रहा है वो है -1। तो दैट वाज अवर क्वेश्चन नंबर 21 ऑफ आवर वर्कशीट बेटा। सो स्टूडेंट, दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 22 ऑफ आवर वर्कशीट बेटा। देखो इसको कैसे टैकल हमें करना है। हम यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास sin 2 थीटा cos 2 थीटा लिखा हुआ है। पहले हम फर्स्ट पार्ट को यहाँ पर tan इनवर्स वाले पार्ट को, फर्स्ट पार्ट जो है हमारा 3 sin 2 थीटा वाला, उसको हमें यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। उसके अंदर sin 2 थीटा इन टर्म्स ऑफ tan थीटा का हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और cos 2 थीटा में भी tan 2 थीटा। तो स्टूडेंट, दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 22 ऑफ आवर वर्कशीट, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास tan इनवर्स में टर्म्स हैं। हम क्या करेंगे कि जो sin 2 थीटा और cos 2 थीटा है उसको इन टर्म्स ऑफ tan थीटा में हम कन्वर्ट करते हैं, और उसके बाद देखते हैं हमारे पास क्या आता है। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन कुछ दिखता है तुम्हें तो इसको tan में कन्वर्ट करो, क्योंकि हमारे पास बाहर भी tan इनवर्स है। तो एक बार ट्राई करके देखते हैं उसका कुछ एडवांटेज हमें होता है या नहीं होता। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3, ये कितना बन जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बेटा। नीचे क्या हो जाएगा 5 प्लस 3 इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बेटा, और इसको एज इट इज हमें यहाँ पर छोड़ देते हैं। ठीक है बेटा, तो हमने इसको यहाँ पर छोड़ दिया है, और अब हम क्या करेंगे कि इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं हम फर्स्ट पार्ट को। हम यहाँ पे देख रहे हैं इसका एलसीएम ले लेते हैं, इससे ये वाला डिनोमिनेटर ये कट जाएगा ऑब्वियसली। तो हमारे पास देखो यहाँ पर क्या आएगा, tan इनवर्स ऑफ, यहाँ पर क्या होगा बेटा 6 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है, होल अपॉन में कितना हो जाएगा 5। इसको एलसीएम लिया हमने 5 इंटू 1, 5 प्लस 5 इंटू tan स्क्वायर थीटा बेटा, दैट इज 5 tan स्क्वायर थीटा यहाँ पर हो गया हमारे पास, और ऊपर हमारे पास बचा 3 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा बेटा। और यहाँ पर जो नीचे टर्म है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर क्या है हमारे पास प्लस tan इनवर्स, यही है क्योंकि हमने यहाँ पर इसको नहीं छेड़ा। तो बेटा ये कैंसिल आउट हो गए हमारे टर्म्स। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आया, तो हमारे पास यहाँ पे बेटा क्या आया, देखो जो बचा है हमारे पास हम वो यहाँ पर इसको लिख लेते हैं बेटा। tan इनवर्स ऑफ 6 tan थीटा अपॉन, अब देखो ये कट गया इससे, और 5 प्लस 3 8 हो गया बेटा, 8 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा हो गया बेटा हमारा, राइट, प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/4 tan थीटा। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, या तो 2 से डिवाइड कर दो पहले, तो ऊपर नीचे ऑब्वियसली। तो यहाँ पर यहीं पर इस स्टेप में हम इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 1। तो हमारे पास अब यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ a प्लस tan इनवर्स b का हम यहाँ सिंपली फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं बेटा। तो tan इनवर्स ऑफ a प्लस b, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा, a क्या है हमारे, पूरी की पूरी टर्म हमारी a है, तो 3 tan थीटा अपॉन यहाँ क्या बचा था 4 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी बेटा, 3 tan थीटा अपॉन 4 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू 1/4 tan थीटा बेटा। तो ये हमारा बच गया। तो इसको हम फर्दर अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो हमारे पास देखो क्या बचेगा यहाँ पर, राइट। तो यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं, 4 से इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बाकी को इधर तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और डिनोमिनेटर में हमारे पास 4 इंटू 4 प्लस tan स्क्वायर थीटा वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो हम
इधर पहले न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करने की यहाँ कोशिश करते हैं इसको। तो यहाँ पर न्यूमरेटर हमारे पास क्या आएगा बेटा, हम डिनोमिनेटर को नहीं लिखेंगे, यहाँ सीधा सीधा 4 × 3 12 tan थीटा लिख लेते हैं बेटा, राइट। और यहाँ पर क्या बचा बेटा, प्लस 4 tan थीटा और प्लस tan क्यूब थीटा बेटा, ये हमारा बच गया। और डिनोमिनेटर वाला जो टर्म है हमारा ये वाला 4 × 4, वो डिनोमिनेटर इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो उसको रहने देते हैं हम, और उसके नीचे जो है हम इसी टर्म को यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर जो एलसीएम है वो यही है 4 × 4 16 बेटा, तो इससे मल्टीप्लाई होगा ये वाला पार्ट, तो 4 16 हो गया, प्लस 4 tan स्क्वायर थीटा बेटा, 4 tan स्क्वायर थीटा। और बचा क्या अंदर हमारे पास, -3 tan स्क्वायर थीटा बचा बेटा, -3 tan स्क्वायर थीटा। हमने वो वाली टर्म जो थी हमारी, इसको हमने कैंसिल आउट कर दिया ऊपर नीचे, ठीक है। तो अभी हमारे पास ये बच गया है। अब इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसको फर्दर अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ पे, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि बेटा 12 tan थीटा 4 कितना हो गया, 16 tan थीटा हो गया यहाँ पर। तो ये कितना हो गया, tan इनवर्स ऑफ 16 tan थीटा प्लस tan क्यूब थीटा अपॉन में, यहाँ पर क्या है बेटा, देखो 16 कांस्टेंट टर्म है एक हमारे पास, और यहाँ पर बचेगा प्लस tan स्क्वायर थीटा बेटा, राइट। तो ये हमारे पास बच गया है। तो अब बेटा यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास, तो देखो यहाँ पे हम tan थीटा को कॉमन अगर लेंगे तो यहाँ पे 16 प्लस tan स्क्वायर थीटा ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो रहा है हमारा, राइट। तो यहाँ पे बेटा कैंसिल आउट हो रहा है, तो हम हमारे पास देखो यहाँ पर क्या बन जाएगा, इसको यहाँ पे हम देखने की कोशिश करते हैं इधर। तो यहाँ पे हमारा बचेगा बेटा tan इनवर्स 6, यहाँ पे tan थीटा को अपन ने कॉमन ले लिया है, tan थीटा, और यहाँ बचा क्या 16 प्लस tan स्क्वायर थीटा बेटा, होल अपॉन में कितना हो गया बेटा 16 प्लस tan स्क्वायर थीटा बेटा, राइट। तो ये कैंसिल आउट हो गई हमारी टर्म, बचा गया हमारे पास tan इनवर्स ऑफ tan थीटा। तो यहाँ पे सिर्फ बेटा क्या बच गया, थीटा बच गया। तो हमने इसको पूरा सिंप्लीफाई किया, तो हमारे पास लास्ट में कितना आंसर आया बेटा, थीटा। तो ये था हमारा फाइनल आंसर बेटा। तो अब हम इसको एक बार क्विक रिकैप जैसे हमारे क्वेश्चन में करते हैं, एक बार हम देख लेते हैं हमने क्या किया। देखो पहले पार्ट में हमने सिंपली जो 3 sin 2 थीटा, sin 2 थीटा को इन टर्म्स ऑफ tan थीटा लगाया, cos 2 थीटा को इन टर्म्स ऑफ tan थीटा हमने यहाँ लगाया है बेटा। तो हमने यहाँ पर उसके बाद हमने क्या किया है, उसके बाद हमने उसको सिंप्लीफाई किया है फर्स्ट पार्ट को, राइट। उससे हमारे पास 3 tan थीटा ये वाला जो पार्ट आया है हमारे पास 3 tan थीटा अपॉन 4 प्लस tan स्क्वायर थीटा आ गया बेटा, राइट। जो हम देख रहे हैं हमने कैंसिल आउट करा था 2 वहां से, और प्लस tan इनवर्स 1/4 tan थीटा आ गया बेटा। उसके बाद हमने वहां पर tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b लगा दिया, और फर्दर जब सिंप्लीफाई करा तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास बेटा वहां पर एक tan थीटा की जो टर्म है वो निकल के आई, जिससे 16 प्लस tan स्क्वायर थीटा हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कैंसिल आउट हो जाता है। उसके बाद हमारे पास tan इनवर्स tan थीटा बचा इज इक्वल टू थीटा। तो दैट वाज अवर क्वेश्चन नंबर बेटा 22 बेटा। सो स्टूडेंट्स दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 23 ऑफ अवर वर्कशीट बेटा। ये वर्कशीट आपको मेरी वेबसाइट पे जैसे मैंने बताया mastery.in पे आपको अवेलेबल है, आपको मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हॉट्स क्वेश्चन है, आपके लिए प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मैंने कुछ क्वेश्चन चूज करे राउंड ऑफ 24-25 क्वेश्चन, और आपको बहुत ही यहाँ पर एडवांटेज इसका मिलने वाला है एग्जाम में, वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कंपटीशन और नॉट, और आप CBSE की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको ये अच्छा यहाँ पर इसका एडवांटेज यहाँ मिलेगा आपको। तो अब देखते हैं यहाँ पर बेटा तो हम कैसे टैकल यहाँ पर कर सकते हैं। देखो बेटा यहाँ पर क्या है, RHS में हमारे पास cos इनवर्स x है, बाकी सारी टर्म sin इनवर्स में। हम क्या करते हैं, हम इसको भी sin इनवर्स x में कन्वर्ट कर लेते हैं बेटा बाय यूजिंग प्रॉपर्टी sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 बेटा। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको cos इनवर्स x को हम लिख सकते हैं बेटा π/2 माइनस sin इनवर्स x, सिंपल, राइट। अब हम क्या करेंगे, अब एक sin इनवर्स x इस वाले को उधर लेके चले जाते हैं हम, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, देखो sin इनवर्स ऑफ 1 माइनस x इज इक्वल टू π/2 माइनस 2 sin इनवर्स x हो गया बेटा, क्योंकि यहाँ पर आएगा नेगेटिव होके ऐड हो गया, राइट। अब हम क्या करते हैं बेटा, पुटिंग साइन ऑन बोथ साइड बेटा। तो यहाँ पे हम साइन लगा लेते हैं LHS में भी और RHS में बेटा। साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस x इज इक्वल टू साइन ऑफ
90 माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स बेटा, सिंपल। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो LHS है तो वहाँ तो 1 माइनस एक्स बच गया। यहाँ पे क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा कितना हो जाता है बेटा, ये हो जाता है आपके पास कॉस थीटा। तो थीटा का है यहाँ पे 2 साइन इनवर्स एक्स है बेटा। तो बेटा हमने पीछे भी क्वेश्चन में यहाँ पर करा था कि 2 साइन इनवर्स एक्स हमारा कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर बेटा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बच जाएगा, कॉस इनवर्स में अगर हम इसे कन्वर्ट करते हैं बेटा तो 1 माइनस 2x स्क्वायर हमारा यहाँ पर बच गया है। और यहाँ पर क्या बचा बेटा, 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा देखो क्या बचेगा, अब RHS में हमारे पास बचेगा 1 माइनस 2x स्क्वायर, सिंपल। तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, देखो 2x स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। सो दिस इंप्लाइज x इंटू 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास x की दो वैल्यू निकल के आती है, क्या आती है, x इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू हाफ बेटा। तो बेटा हम क्या करते हैं कि इसकी वैल्यूज फटाफट से पुट करके देख लेते हैं। हमारे पास देखो साइन इनवर्स ऑफ 0 प्लस साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस 0 इज 1। तो ये कितना हो गया यहाँ पर, ये तो 0 हो गया, ये पाई बाय 2 बचा यहाँ पर, देख रहे हैं हम, है ना। तो यहाँ पर बचा पाई बाय 2। तो कॉस इनवर्स ऑफ 0 ये भी कितना आ गया हमारे पास, ये हो गया पाई बाय 2, सिंपल। तो यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है हमारे पास, है ना। ऐसे हम हाफ की वैल्यू अगर हम इक्वेशन के अंदर डालते हैं तो साइन इनवर्स हाफ प्लस साइन इनवर्स 1 माइनस हाफ कितना हो गया, हाफ हो गया। तो ये इक्वल टू किसके होना चाहिए, कॉस इनवर्स हाफ के होना चाहिए बेटा। तो यहाँ पर कितना आ रहा है, देखो 2 साइन इनवर्स हाफ। तो 2 साइन इनवर्स हाफ किसके हो गया, ये कितना बन गया बेटा, पाई बाय 6 हो गया ऑब्वियसली। तो यहाँ पर बच गया पाई बाय 3 LHS में हमारे पास। तो यहाँ पर ये कितना है, कॉस इनवर्स हाफ, यही पाई बाय 3 है। तो ये दोनों हमारी इक्वेशन जो है सेटिस्फाई कर रही है। तो 0 और हाफ इज द सॉल्यूशन। तो आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है कि कभी भी ऐसे इक्वेशन के अंदर अपने पास सॉल्यूशन आता है तो तुम्हें वैल्यूज डाल के देखनी है कि सेटिस्फाई वेदर इट इज सेटिस्फाइंग और नॉट, राइट बेटा। तो एक बार क्विक रिकैप हम यहाँ पर कर लेते हैं कि हमने इस क्वेश्चन के अंदर किया क्या है। तो हमने सबसे पहला जो स्टेप यहाँ पर लिया है बेटा वो क्या किया है, हमने cos इनवर्स x को हमने लिख लिया पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स x बाय यूजिंग प्रॉपर्टी। उसके बाद जो LHS में हमारे पास साइन इनवर्स x है उसको RHS में लेके जिससे वो 2 साइन इनवर्स x हो गया, पाई बाय 2 माइनस 2 साइन इनवर्स x हो गया। तो उसके बाद हमने पुटिंग साइन ऑन बोथ साइड किया, उससे हमारे पास LHS में जो बचा 1 माइनस x बचा और RHS में क्या बचा बेटा, cos 2 साइन इनवर्स x। क्यों, क्योंकि ऊपर साइन 90 माइनस थीटा है विच इज cos थीटा, थीटा क्या है 2 साइन इनवर्स x। उसके बाद हमने क्या किया कि 2 साइन इनवर्स x जो होता है बेटा वो क्या होता है 1 माइनस 2x स्क्वायर। तो RHS में हमारे पास क्या बचा, सिर्फ 1 माइनस 2x स्क्वायर, LHS में 1 माइनस x था। हमने सिंपली उसको क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लिया जिससे हमारे पास दो रूट आए विच इज x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू हाफ। और उसको सब्स्टिट्यूट करके देख लिया हमने फाइनल स्टेप में कि भैया ये दोनों जो है उसको सॉल्यूशन सेट है या नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि 0 सेटिस्फाई कर रहा है या हाफ सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, दोनों में से कोई भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है या कोई एक सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है बेटा, ये जरूर चेक करना है आपने। ये क्वेश्चन नंबर था 23 बेटा। तो बेटा दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 24 ऑफ अवर वर्कशीट। इसे कैसे टैकल करना है जरा देख लेते हैं। हम क्या कर सकते हैं, कोई भी जो टर्म आप देख रहे हो LHS में उसे एक टर्म को उठा के RHS में ले जाओ। जैसे कि हम यहाँ पे साइन इनवर्स 6x को RHS में ले जाते हैं, आप इसको भी लेके जा सकते हो। इसको हम पहले ले जाते हैं, देखते हैं कि हमें क्या एडवांटेज ये हो रहा है। तो साइन इनवर्स 6 रूट 3x इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स 6x बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। अब क्या कर सकते हैं हम, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था, बाय पुटिंग साइन ऑन बोथ साइड बेटा। तो हम यहाँ पे लगा देते हैं साइन इनवर्स साइन रूट 3x इज इक्वल टू साइन ऑफ माइनस पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स 6x, साइन इनवर्स 6x। तो यहाँ पे जो है आपका बेटा ये तो हमारे पास क्या बचेगा LHS में, देखो 6 रूट 3x बच जाएगा सिंपल। और यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव कॉमन ले लो और साइन क्या बन जाएगा, यहाँ पे माइनस आ गया तो ये सब प्लस हो गया। तो यहाँ पे बन गया बेटा साइन ऑफ 90 प्लस थीटा कॉस थीटा। ठीक है बेटा। अब देखो अगर हमें साइन इनवर्स x को कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करना है तो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कितना होता है बेटा, कॉस इनवर्स ऑफ रूट ओवर 1 माइनस x स्क्वायर बेटा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसको RHS में इसको हम लिख लेंगे बेटा cos इनवर्स ऑफ रूट ओवर 1 माइनस 6x का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा। तो यहां पे हमारा क्या बच जाएगा,
यहाँ पर जाएगा बेटा माइनस ऑफ रूट ओवर 1 माइनस 36x स्क्वायर, सिंपल। अब उसके बाद देख रहे हैं हमारा रूट आया हुआ है, तो ऑब्वियसली हम क्या करते हैं, स्क्वेयरिंग कर लेते हैं बेटा बोथ साइड। इस स्टेप में जो है हम स्क्वेयरिंग कर लेते हैं बोथ साइड, सिंपल। उससे हमारे पास देखो यहाँ पर क्या आएगा, 36 इंटू 3 इज 108x स्क्वायर बेटा, और यहाँ पर स्क्वायर कर दिया तो यहाँ हो गया 1 माइनस 36x स्क्वायर। सो दिस इंप्लाइज 108x स्क्वायर, इसको इधर लेकर आए तो ये प्लस हो गया 36x स्क्वायर, ये कितना बनेगा 144x स्क्वायर बन गया ऑब्वियसली, इज इक्वल टू 1। सो दिस इंप्लाइज x स्क्वायर कितना हो गया बेटा 1 बाय 144। सो दिस फर्दर इंप्लाइज x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 बाय 12 बेटा। आप देखिए जो हमने पिछले क्वेश्चन में मैंने वैल्यू पुट करके देखी थी, तो आपने खुद से यहाँ पर वैल्यू पुट करके देखनी है कि इन दोनों में से कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। मैं आपको यहाँ पर आंसर बता देता हूँ। x जो है वो है बेटा मेरा इक्वल टू 1 बाय 12 आ रहा है, और एक आ रहा है माइनस 1 बाय 12, ठीक है बेटा। एक आ रहा है हमारा x इज इक्वल टू 1 बाय 12, और एक x आ रहा है बेटा माइनस 1 बाय 12। अगर मैं देखो वहां पर क्वेश्चन के अंदर भी देखूं तो RHS में मेरे को नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो मेरा जो आंसर है वो 1 बाय 12 नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो x शुड नॉट बी इक्वल टू 1 बाय 12, और सिर्फ ये वाला जो आंसर है ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो x इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 12 इज द ओनली सोल्यूशन। आप इसको चेक कर सकते हैं एज अ प्रैक्टिस के रूप में, ठीक है बेटा। तो दैट वाज अवर क्वेश्चन नंबर 24। तो एक बार हम देख लेते हैं क्विक रिकैप जैसा हम हर क्वेश्चन में करते हैं। तो सबसे पहले स्टेप में हमने क्या किया, साइन इनवर्स 6x को RHS में लेके गए। उसके बाद हमने क्या किया, पुटिंग साइन ऑन बोथ साइड किया है बेटा। उसके बाद हमने साइन इनवर्स 6x को कॉस में कन्वर्ट कर लिया है, राइट। वो क्या होता है, कॉस इनवर्स ऑफ अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और फिर उसके बाद हमने स्क्वेयरिंग बोथ साइड किया है, राइट। उससे हमारे पास 108x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 36x स्क्वायर आ गया। फिर हमने x स्क्वायर वाली टर्म को इकट्ठा कर लिया है, उससे हमारे पास x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/144 आ गया। तो x इक्वल टू प्लस माइनस 1/12। अगर आप वैल्यू पुट करके देखेंगे तो आपका x इज इक्वल टू 1/12 नहीं आएगा। वैसे भी अगर हम क्वेश्चन के अंदर देखें तो हमारे पास RHS में बेटा क्या आ रहा है, नेगेटिव वैल्यू आ रही है। तो हमारे पास जो सोल्यूशन आ रहा है वो आ रहा है x इक्वल टू माइनस 1/12 इज द ओनली सोल्यूशन, एंड दैट वाज अवर क्वेश्चन नंबर 24 ऑफ अवर वर्कशीट बेटा।